नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बट्टे का एक और टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए हम इस टाइप को देखते हैं। तो हमारा टाइप क्या कह रहा है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। और टाइप ये 1 है, ठीक है। जिसका टाइप 1 है तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 15% बट्टे पर उपलब्ध है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, सबसे पहले 15% यानी जो बट्टा दिया है इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदल दीजिएगा। तो 15% को जो आप भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/100, 15/100 हो जाएगा। और इसको जब आप 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/20 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और ये जो नीचे दिया है ये क्या है, हमारा अंकित मूल्य है। और ऊपर जो दिया गया है ये क्या है, डिस्काउंट यानी छूट है, यानी बट्टा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में अंकित मूल्य यानी विक्रय मूल्य एमआरपी कितना दिया गया है, मार्केट प्राइस 800 दिया गया है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 20, यानी 20 यूनिट का मान कितना है, 800। तो अब जब कोई वस्तु 20 में खरीद कर 3 की छूट देता है तो कितना में बेचेगा, उसे 17 में ही ना बेचेगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ में रखिएगा। तो अब 1 यूनिट का मान जब आप इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 40। अब हमें यानी सेलिंग प्राइस यानी 17 यूनिट का मान निकालना है। तो जब आप इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 680 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेना है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 लिखता है और उसे 6% बट्टा देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें भी विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने पहले बताया था आप क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप मैंने परसेंटेज जो दिया होता है उसको आप भिन्न में बदल लीजिएगा। जब 6/100 को भिन्न में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 3/50 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो। ठीक है, और 50 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 7500। तो 50 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 7500 दिया गया है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 150। आप काट लीजिएगा तो 150 आ जाएगा। और कोई वस्तु जब कोई विक्रेता 50 में देता है और उसमें 3 की छूट देता है तो कितना में बेचेगा, ऑब्वियसली 47 में बेचेगा। तो हमें 47 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो इसमें 47 से गुणा कर दीजिएगा। तो जब आप 47 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/50। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाता है। ठीक है, तो चलिए एक इसी प्रकार का और क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी का मूल्य 230 है, 30 रुपये है, वो इस पर 12% छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप परसेंटेज को टैकल करिएगा यानी सॉल्व करिएगा। जब आप परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो कितना, 12/100 हो जाएगा। अब इसको 4 से काट दीजिएगा। जब आप 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/25 आ जाएगा। काट दीजिएगा, 3/25 आ जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में 25 यूनिट का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 25 यूनिट का मान दिया गया है 230। ठीक है, 230 दिया गया है। तो अब हमें कोई वस्तु 25 में ख़रीदता है, कोई वस्तु 25 में ख़रीदता है और इस पर 3 की छूट देता है तो कितना में बेचेगा, 22 में बेचेगा ना। और हमें 22 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेगा ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पे 230/25 करिएगा और यहाँ पे 22 करिएगा। ठीक है, अब इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 से काट देंगे। आप इसको 5 से काटिए, 5×5 = 25 हो जाएगा। और फिर 5 को 20, 5 6 के 30 यानी 46 हो गया। जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 02.4। यही हमारा आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाता है, सी सही जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।